प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी ने बताया कि जानने का मुख्य साधन श्रवण है। श्रोतव्य यह परमात्मा, यदि संशय हो तब तो मंतव्य है, यदि विपर्य हो तब निधिध्यासितव्य है, नहीं तो केवल श्रवण मात्र से ही इसका साक्षात्कार हो जाता, इसलिए प्रवेक्ष्यामि है। देखो इसका गुर भी बता देता हूँ। स्वामी जी कहते हैं देखो इसका गुर भी बता देता हूँ। अन्य वस्तुओं का जब ज्ञान होता है तो जानने के बाद भी उसको पाना बाकी रहता है। ध्यान करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, धर्म करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, परंतु यदि अपरिच्छिन्न अनंत स्वरूप भूत ब्रह्म का ज्ञान होगा तो ज्ञान के अनंतर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। जानना और पाना जहाँ दोनों एक हैं उसका ना आत्मा होता है, उसका नाम आत्मा होता है, और जहाँ जानना और पाना अलग अलग हो उसका नाम अनात्मा होता है। तो जहाँ जानना ही पाना है वहाँ अपने आप को कोई आले में तो रख के या कहीं विदेश में छोड़ के तो जानने आए नहीं। इसलिए जो तुम्हारा अपना आपा है उसका ज्ञान और प्राप्ति दोनों दो नहीं है। इसलिए श्रवण मात्र से ज्ञान होता है। सोते हुए मनुष्य को कहो अरे देवदत्त उठ, और देवदत्त उठ गया। कोई परामर्श की जरूरत नहीं, विचार की जरूरत नहीं, समझदारी की जरूरत नहीं। वह चोट लगी शब्द की, मेरे सतगुरु मार्या तीर निकस गयो पार। मेरे सतगुरु ने ऐसा शब्द का तीर मारा कि एक ही चोट में सारी अविद्या ध्वस्त हो गई। इसलिए भगवान ने कहा प्रवेक्ष्यामि त्वं शृणु आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। अर्थात अनात्मा न द्रष्टव्य। श्री शंकराचार्य भगवान ने यह प्रश्न उठाया कि आत्मा द्रष्टव्य है, यह कहने का क्या अभिप्राय है? क्या घटपट आदि के समान आत्मा दृश्य है जो दृष्टव्य है? बोले अरे नहीं, आत्मा देखने योग्य है का मतलब है कि अनात्मा देखने योग्य नहीं है। अमृतस्थ वस्तु नाशास्ति वित्तेन अरिमैत्रिये। धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब जैसे संसार में धन वालों की गति होती है वही गति तुम्हारी भी होगी। धन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बोले आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। जब तुम अपने आप को जान जाओगे तो अनात्मा कोई रहेगा ही नहीं। स सर्वम भवति, वह सर्व हो जाता है। अतः अहम प्रवक्ष्यामि, मैं प्रवचन करता हूँ, तुम श्रवण करो। ब्रह्म श्रवण एक गम्य है। अब तीसरी बात देखो, यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ज्ञान का फल बता दिया। बोले केवल ज्ञान का फल ही अमृतत्व की प्राप्ति है। धर्म में अनुष्ठान करो, फिर मरो, तब स्वर्ग में जाओ, तब अमृत प्राप्त करो। उपासना में दिव्य देह प्राप्त करो, इष्ट देव के लोक में जाओ, उसकी कृपा प्राप्त करो। अनुग्रह भाजन बनो, पराधीन हो, इष्ट देव कृपा करें तब उनके चरणामृत अधरामृत की प्राप्ति होवे। और यहाँ यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जाना और अमृत हो गए,
मोक्ष रूप जो अमृत है वह तुम स्वयं हो। अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित अथवा ब्रह्मात्मा की ज्ञातता से उपलक्षित जो आत्मा है उसी का नाम मोक्ष है। अज्ञात आत्मा का नाम ईश्वर है और ज्ञात आत्मा का नाम ब्रह्म है। अपने को नहीं जानते हो तो ईश्वर तुमसे दूर है, और अपने आप को जानते हो तो तुम्हारी आत्मा का नाम ईश्वर है। अब यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते का फल बता दिया, और इसमें अभी व्याख्या को आगे बढ़ा रहे हैं भगवान। मिलेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।